हमको एक से एक पढ़ने वालों से पाला पड़ा है। वृंदावन हम गए तो हमको तो पढ़ाने का अभ्यास पहले से था, वर्षों से। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज उरियाबाई आश्रम के ट्रस्टाधिपति थे। हमने कहा महाराज मैं वेदांत ग्रंथ पढ़ाता रहा हूँ, आपकी अनुमति हो तो यहाँ भी पढ़ाना शुरू करूँ। उन्होंने एक प्रकार से उपेक्षा पूर्वक कहा। हमारा उनका पुराना परिचय था, योग वासिष्ठ पर मेरा प्रवचन 8 घंटे एकांत में सुनकर लट्टू हो गए थे, सबने याद नहीं दिलाई, क्योंकि ये समझेंगे कि हमसे सुविधा लेने के लिए परिचय दे रहा है। हाँ, तुम्हें कोई श्रोता मिल जाए तो पढ़ा सकते हो ब्रह्मचारी। उस समय 72 की बात है, सन्यासी नहीं था। अब श्रोता कौन मिले, वहाँ तो पढ़ाने वाले कोई थे नहीं। प्रवचन सुनने के आदी लोग थे, पढ़ने के आदी बिल्कुल नहीं थे। एक हमने मार्कंडे नामक बिहार के ब्रह्मचारी भूमिहार कुलभूषण को चुना। वो काशी से आया था, बड़ा चंचल था, गुजरात गया, अब वो दिखाई नहीं पड़ता। 27 साल पहले कभी मिला था। उससे हमने कहा सुनो कुछ देर पढ़ा करो, हम नैयायिक हैं। पहले हम नैयायिक थे, हमने कोई बात नहीं। अब हम वृंदावन के रसिक हो गए, हम वेदांती वेदांती कुछ नहीं। मैं चुप पढ़ो, प्रेम से लाड़ प्यार से डांट के बैठाया। अब उसका मन न लगे, क्या कहा उसने, स्वामी जी छोड़ दो पढ़ाना। हाँ, ब्रह्मचारी जी या स्वामी जी, दंडी स्वामी हो गए थे तो ब्रह्मचारी स्वामी जी पढ़ाना छोड़ दो, कितना भी पढ़ा लो मधुसूदन सरस्वती तुम नहीं हो सकते। कितना भी घोंट घोंट कर मुझे पढ़ा सिखाओ, मैं मधुसूदन सरस्वती नहीं हो सकता। चूहे को कितना भी भोजन कराओ हाथी नहीं हो सकता है। और भग गए। लेकिन उससे हमारा काम चल गया। क्या चंचल उस व्यक्ति को, बाबा को बैठा के उस आश्रम में प्रसिद्धि हो गई कि वेदांत पढ़ाते हैं। तब तो फिर क्या चिन्मय मिशन, रामकृष्ण मिशन, कहाँ कहाँ के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के साधु लोग आकर मुझसे पढ़ने लगे। कोई कुलपति हो गए, कुछ हो गए। क्या इसका मतलब क्या हुआ? तो आप कितना भी पढ़ा लो, मैं कितना भी पढ़ लूँ, ना आप मधुसूदन सरस्वती हो सकते, न मैं मधुसूदन सरस्वती हो सकता है। एक बार नाहर सिंह मेरे पास आए, उरियावा के आश्रम में समय समय पढ़ाते थे। उन्होंने कहा जब आता हूँ तब आप पढ़ते रहते हैं, किसी को पढ़ाते रहते हैं, कितना भी पढ़ लें कितना भी पढ़ा लें, अखंडानंद जी महाराज आप नहीं हो सकते। तो हमने कहा वो तो वही है, मैं कहाँ वो होना चाहता हूँ। बाद में उन्होंने कहा कि महाराज जो हैं देखिए पढ़ाते तो नहीं हैं, प्रवचन करते हैं, कभी उनको ग्रंथ खोले हुए मैंने नहीं देखा, तो घंटों प्रवचन करते हैं। फिर उनको दैव योग से मुंबई में श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज विराजमान थे। जिस भवन में रहते थे वहीं रहने का अवसर प्राप्त हुआ। तब देखा कि स्वामी जी लेटे लेटे पढ़ते रहते, तो उनका भ्रम दूर हो गया। आपके कहा कि मैंने आपको उलाहना दिया, स्वामी जी बिना पढ़े ही बोलते रहते हैं, आपको पढ़ना पड़ता है। मैंने कहा बोलने के लिए मैं नहीं पढ़ता हूँ, मेरा तो स्वभाव है, पढ़ता हूँ तो बोल देता हूँ। बोलने के लिए मैं नहीं पढ़ता कि प्रवचन जमे। कभी कथा कहने के लिए मैंने एक वाक्य नहीं याद किया। आपका भ्रम दूर हो गया। जिसको 2-4 प्रवचन रटा है उसकी बात छोड़ दीजिए। नई नई स्फूर्ति जिसके प्रवचन में है, लेख में है, ये कल्पना कीजिए कि वो भी पढ़ता है, आपको भले ही पता ना हो। तो हमने क्या समझा।